तो आज का जो विषय है सच्ची पवित्रता, और आज आपको वचनों से भी मैं दिखाऊंगा कि क्यों मैंने खाली पवित्रता क्यों नहीं लिखा, सच्ची पवित्रता क्यों बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि वचन में भी आप आगे चल के देखेंगे कि बाइबल भी बताती है एक सच्ची पवित्रता आनी चाहिए हमारे अंदर, और वो कैसे आती है बाइबल के हिसाब से। जब विशेषकर जब पवित्रता के बारे में अक्सर हर कोई इसी वचन से शुरू करता है, जो कि पहला पत्रस 1:15 और 16 में लिखा है। पहला पत्रस 1:15 और 16 में जहाँ लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, अर्थात परमेश्वर जो हमारे को बुलाता है वो पवित्र है। तो सही में यहाँ पे समझ में आता है कि परमेश्वर ही है जो सत्य सही में पवित्र है। वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और फिर लिखा, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो हिंदी में पवित्र बनो लिखा है, इंग्लिश में अलग ही लिखा है। इंग्लिश में यूँ लिखा है बी होली। यहाँ बनो के हिसाब से जो इंग्लिश का शब्द लगता है वो है बिकम होली, अर्थात हमको बनना है पवित्र, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिख रखा है बी होली, अर्थात एक स्थिति में आना है, पवित्रता में आना है। जब मैंने इसका थोड़ा सा अध्ययन भी करा पवित्र शब्द के, तो जो यूनानी शब्द है पवित्रता के लिए वो बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है सैंक्टिफिकेशन, ठीक है ना, सैंक्टिफिकेशन। और ये शब्द आपको हिंदी में बाइबल में भी क्लियरली मिलेगा नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में ये तीन शब्द बहुत सही हैं, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड होलीनेस। तो इसको एक तरह से यूँ बोला जाता है कि हमारे को परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, इससे पवित्र बोला जाता है। तो बाइबल की मैं सबसे पहले तो वो चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि बाइबल की सच्ची पवित्रता शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रता क्या नहीं है, अर्थात एक ऐसी पवित्रता जो कि धर्म में सिखाई जाती है, जो कि बाइबल के अनुसार पवित्रता नहीं है ना। तो इस चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बहुत कॉमन चीज़ धर्म में लोग बात सोचते हैं कि हम पवित्र कैसे हैं, कि हम पाप में और पापियों से बचे रहें, अर्थात पाप में और पापियों से बचे रहें तो हम पवित्र रहेंगे करके, ऐसा एक सोच है। अगर ये सत्य है, जो कि नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह जब देखते हैं तो यीशु मसीह पाप से तो अछूता रहा, पाप उसने कभी किया नहीं, मगर वो पापियों का दोस्त कहलाया। तो कहाँ ऐसा लग रहा है कि हम खाली पापियों से बचे रहेंगे तो पवित्र नहीं हो सकते। यीशु मसीह खुद पापियों के बीच में ही रहा, उनका दोस्त बना रहा, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक समझना बहुत जरूरी है। और अक्सर इसको एक वचन से लोग बाग और स्ट्रेस करते हैं, जो कि है 2 कुरिन्थियों 6:17 और 18। आप खोलना चाहे तो खोल लीजिए, 2 कुरिन्थियों 6:17 और 18। वहाँ यूँ लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो अक्सर इससे भी हम ये मान लेते हैं कि अच्छा पवित्रता क्या है, कि हम अविश्वासियों से बिल्कुल अलग हो जाएं, अशुद्ध चीज़ों से बिल्कुल अलग हो जाएं। ये एक वचन से ऐसा संदर्भ निकालना मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने विश्वासियों के चेलों के बारे में जब प्रार्थना करी परमेश्वर से, पिता परमेश्वर, तो वहाँ बिल्कुल अलग चीज़ लिख रखी। वहाँ यूँ लिख रखा है, यूहन्ना 17 में जब यीशु मसीह की प्रार्थना को देखते हैं, यूहन्ना 17 का 15 से 17 पढ़ रहा हूँ, आप खोल सकते हैं। यूहन्ना 17 15 से 17 यूँ लिखा है, मैं ये विनती नहीं करता, परमेश्वर यीशु मसीह पिता परमेश्वर से दुआ कर रहा है कि तू इन्हें जगत से उठा ले या अलग कर दे, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है।
तो यहाँ दो चीज एक सत्य समझ में आता है कि पवित्रता जो है वो वचन से संबंधित है, सत्य से संबंधित है। सत्य से, खाली वचन से ही नहीं, मैं कहूँगा सत्य वचन से संबंधित है। और सच्ची पवित्रता के साथ अगर हम हैं तो आप दुनिया में हो सकते हैं और उससे प्रभावित नहीं हो सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। तो ये नहीं लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में कि हमारे को पापियों में से बिल्कुल अलग हो जाना, अर्थात दुनिया में से बिल्कुल अलग हो जाना है या आइसोलेट कर लेना है कहीं, या जैसे आज लॉकडाउन में कोविड से बिल्कुल लोगों को बिल्कुल बंद कर दिया था, ऐसी चीज नहीं लिख रखी है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमको जगत में रहना है मगर जगत के जैसा नहीं बने रहेंगे, क्योंकि हम एक ऐसी पवित्रता, जो सच्ची पवित्रता प्राप्त किए हुए लोग हैं, उनके ऊपर जगत का असर नहीं होगा। तो ये चीज क्या है, ये भी आगे चल के एक बार मैं समझाऊंगा। आगे चलते हैं। दूसरी जो चीज है वो एक बहुत कॉमनली, जैसे लोग बाग धर्म में चलने वाले, यहाँ तक कि बाइबल में भी मिलती है ये चीज। अगर हम कि पवित्रता केवल नैतिक पूर्णता नहीं है, ये अच्छा तो लगता है, बहुत महान और धार्मिक लगता है, मगर ये पूर्ण सत्य नहीं है। अर्थात खाली नैतिक बन जाएंगे हम तो हम पवित्र हो गए, ऐसा बाइबल में और संभव भी नहीं लगता कई बार। अगर लेव व्यवस्था में देखें हम इसको, लेव व्यवस्था में परमेश्वर का वचन ही बताता है 18 में, लेव व्यवस्था 18:26 से 30 पढ़ रहा हूं मैं। इस कारण तुम लोग मेरे विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम ना करे, क्योंकि ऐसा सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य तो तुमसे पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं, इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। तो निसंदेह पाप से एक पवित्रता खत्म सी हो जाती है। अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने अलग दिया, उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसे कोई घिनौना काम करें वे सब प्राणी अपने लोगों में से नाश किए जाएं। ये आज्ञा जो मैं तुम्हारे मानने की दी है उससे तुम मानना, और जो घिनौने रीतियों तुमसे पहले प्रचलित हैं उनमें से किसी पर न चलना और न उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो यहाँ एक चीज स्पष्ट होती है कि परमेश्वर का जो वचन है वो बता रहा है हमको कि किस तरह से परमेश्वर नहीं चाहता कि हम घिनौनी चीजों को करें, ठीक है ना। तो मगर ये व्यवस्था रखने वाली वाचा में था और ऐसा नहीं कर सकते थे लोग, बात कर नहीं पाते थे इसको पूरा। अगर आप इजरायलियों को देखेंगे जो इनको ये सारी व्यवस्थाएं दी गई थी, उन्होंने इसको पूरा नहीं कर पाए थे। मगर जब हम नए नियम में आकर देखते हैं तो वहां बल्कि इस चीज के बारे में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ भी है। जैसे इब्रानियों 7 को खोलें और मैं 2 आयतों को पढ़ रहा हूं वहां पे, 19 और 22 को। इब्रानियों 7, 19 और 22 को पढ़ेंगे हम। इब्रानियों का 7, 19 पहले पढ़ता हूं। यहां लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसा उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। व्यवस्था से परमेश्वर के समीप नहीं जा सकते थे, सिद्धि नहीं हो पाई थी, परंतु एक ऐसी आशा जो ठहरी थी जो कि यीशु की उत्तम वाचा का आना था, उसके द्वारा ही हम परमेश्वर के निकट हो सकते थे। इसके बारे में प्रेरितों के कामों में भी लिखा हुआ है 13:39 में, 13:39। और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। अर्थात किसके द्वारा, किस पे विश्वास करने पे? यीशु मसीह के विश्वास। तो यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि खाली एक नैतिकता पूरा करने से हम पवित्र नहीं बन सकते, बल्कि बाइबल के जो इस चीज को बोल रखा है इसमें, क्योंकि एक बात में
जो मैंने समझी है इस चीज़ को, बड़े ध्यान से मैंने पढ़ा है कि खाली हम कुछ पवित्र कार्यों को कर रहे हैं या अच्छे कार्यों को करने से हम पवित्र नहीं ठहर सकते। लोग को लगने लगेगा कि हाँ ये पवित्र है, परंतु उससे हम धर्मी नहीं ठहरते, क्योंकि हमारे कार्यों के कारण हम कभी भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकते। एक और बात मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पवित्रता का अर्थ केवल भक्ति के योग्य नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि अच्छा कोई पवित्र है और उसको हम अगर भक्ति करने लग जाएं तो हम भी पवित्र हो गए। ये भी एक गलत सोच है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वर्गदूत जो है उनको पवित्र बताया गया है, स्वर्गदूत पवित्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनकी आराधना या भक्ति करनी चाहिए कि उनको करने से हम पवित्र हो सकते हैं, ये भी सत्य नहीं है। तो वास्तव में जो सच्ची पवित्रता है उसके बारे में मैंने जब, क्योंकि होली जो वर्ड है, अंग्रेजी में इसका शब्द है होली, और होली का मतलब जो है वो इंग्लिश वर्ड से है, जो कि एक शब्द इंग्लिश का जो है वो है हैलिग, HALIG। ये मूल शब्द हैल, HAL से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है होल, WHOL, अर्थात परिपूर्ण, पूर्णता जो है वो होलीनेस है। होली क्या चीज है? जो परिपूर्ण, परफेक्टनेस है, कंप्लीट हो। तो सच्ची पवित्रता का अर्थ है पूर्णता, और वो कौन है पूर्ण? परमेश्वर। परमेश्वर के अलावा ऐसा नहीं है कि हम कोई और जो जन है जो पवित्र है। परमेश्वर पूर्ण है, परमेश्वर में कुछ भी घटी नहीं है, परमेश्वर के अंदर कुछ भी घटी नहीं है। पूर्ण के अर्थ में वो पूर्णता है। सही में अगर कोई चीज पूर्ण बोली जाए तो वो स्वयं परमेश्वर है, और पूर्णता ही पवित्रता है, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट बताता है मत्ती 5:48 में। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, पूर्णता, सिद्धता, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो पवित्रता के लिए अगर हमें देखना है तो किसका तुल्य होना चाहिए? परमेश्वर, जिस तरह से वो कंप्लीट है, सिद्ध है, वो है पवित्रता। इसके विषय में हम देखते हैं तो और यीशु मसीह स्वयं क्योंकि परमेश्वर था और देह में आया, तो यीशु के लिए बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिख रखा है यीशु पवित्र है। इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3:7 में लिख रखा है, जो बीच में से पढ़ रहा हूँ, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। अर्थात यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि वह पवित्र है, वह सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। तो सच्ची पवित्रता कौन है? अगर देखना चाहें तो यीशु मसीह। यहाँ तक कि बाइबल में जब बात आती है तो कि हमको कैसे होना है? यीशु के समान होना है। अगर बाइबल बताती, सलाह देती है हमको बार बार जगह जगह पे कि हमको वी हैव टू फॉलो गॉड, परमेश्वर के जैसे बनना है हमको। मगर बनने कैसे बनते हैं वो एक चीज बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जो रहस्य है, उसको समझना चाहिए, और वही है वो सच्ची पवित्रता। तो सच्ची पवित्रता की जड़ जो है, अच्छा, सच्ची पवित्रता की जड़, रूट ऑफ ट्रू होलीनेस, वो क्या है? अनुग्रह, ग्रेस है, और वो एक व्यक्ति है जो कि यीशु मसीह है, जिसके बारे में बाइबल बताती है यूहन्ना में, सुसमाचार में, वह अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है। और जैसे अभी हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ा, वो स्वयं पवित्र है, और उसी के द्वारा हम सच्ची पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला कुरिन्थियों 1:30 में लिखा है बड़ा अच्छा, परंतु उसी के ओर से, अर्थात पिता परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। हम अपने आप नहीं हो, यही है अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? कि हम यीशु मसीह में नहीं हो सकते थे, मगर पिता की ओर से ऐसा किया गया कि हम मसीह में हो सके। जो कौन? यीशु मसीह क्या था? जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। यहाँ समझ में आता है कि हमारे को अपने कर्म आधारित पवित्रता से नहीं पवित्र हो सकते,
लगता है हमको हम पवित्र हो गए कर्मों से, और धर्म ऐसी मानता है कि हम ये चीजें कर रहे हैं तो हम पवित्र हैं, मगर वास्तविक पवित्रता कहाँ है? यीशु मसीह में है। और जब वो हमारी पवित्रता बनता है और वो अनुग्रह से है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी कि परमेश्वर की ओर से है कि तुम यीशु मसीह में परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। सही में पवित्रता जो है वो कौन है? एक व्यक्ति है, यीशु मसीह, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। तो अगर हम पवित्रता के बारे में देखें कि व्यावहारिक रूप से पवित्रता कैसी है, तो व्यावहारिक पवित्रता आप यीशु में ही देख पाएंगे। बात एक सही व्यक्ति जो कि पवित्र कहलाया गया वो कौन था? यीशु मसीह। और उसके कारण हम उस पवित्रता को पा सकते हैं, जैसा कि रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। यानी कि इंग्लिश में लिखा है, वाई नॉट ही विल गिव ऑल थिंग्स फ्रीली थ्रू हिम। तो कई बार हम लोग सोचते हैं, इस वचन को लेकर ये सोचते हैं कि हमारे को सब चीज मुफ्त में मिल जाती है। ऐसा नहीं है। मुफ्त में यहाँ जो चीजें, वो 1 कुरिन्थियों 31 में जो चीजें लिख रखी है वो है वो मुफ्त, अर्थात आत्मिक चीजें हैं। परमेश्वर का ज्ञान जो कि आत्मिक ज्ञान है, परमेश्वर की धार्मिकता जो कि वरदान के रूप में हमको मिलती है विश्वास करने पे यीशु मसीह पे, और उसकी पवित्रता और छुटकारा, ये जो चीजें हैं वो हमको यीशु मसीह के द्वारा मुफ्त में मिल रही है। हम कमा नहीं सकते इन चीजों को, इस पवित्रता को, इस छुटकारा को, इस ज्ञान को, इस धार्मिकता को हम कमा नहीं सकते। और ये कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि यीशु मसीह का शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया था, जो हमें पूर्ण और पवित्र कर सकता है, और कोई चीज इस संसार में हमारे को पूर्णता नहीं दिला सकती, अर्थात पवित्रता, मात्र यीशु मसीह का टूटा हुआ शरीर और उसका लहू जो बहाया गया। जैसा 1 कुरिन्थियों 6:11 में बड़ा अच्छा इसको लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। पहले तो हम एक तरह से अपवित्र थे, जब उसको पूरा पढ़ेंगे आप 9 के आगे तो वहाँ समझ में आएगा आपको। और फिर ये कंक्लूड कर रहा है 11 में, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए, कर्मों से नहीं हो रहे। किसके द्वारा? यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के कारण हमारे ऊपर आत्मा बेहद उंडेली गई, जिससे हम धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। मगर ये देखिए, 2 शब्द हमेशा आ रहे हैं, पवित्रता और धार्मिकता। तो ये दोनों चीज अलग है एक तरह से, नहीं तो एक ही चीज शब्द इस्तेमाल हो जाता बाइबल में। हमने जब 1 कुरिन्थियों 31 में ही पढ़ा, वहां पे पवित्रता और धर्म अर्थात धार्मिकता के बारे में कहा गया, यहाँ पे भी। तो ये चीज हमारे को हमेशा समझना है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि कई लोग संसार में पवित्र कई चीजें अच्छा करके ऐसे लगता है कि वे पवित्र हैं, पर तब भी वो धर्मी नहीं होते। और धार्मिकता क्या है? परमेश्वर से संबंध जो आपके आधार पे नहीं है, जो यीशु मसीह हमारे लिए करता है उसके आधार पे है, जिसके कारण हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा को पाते हैं, सही में सही पवित्रता को पाते हैं। ठीक है ना? और ये यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है, जैसा कि इब्रानियों 10 में जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 को अगर आप खोलेंगे, और 10 का 10वीं आयत और 14वीं आयत दो जगह से मैं पढ़ रहा हूँ। वहाँ यूँ लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह, वापिस देखिए किसकी? परमेश्वर की इच्छा से हम यीशु मसीह की दया के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। किसके द्वारा पवित्र हो रहे हैं? कर्मों के द्वारा। तो हमारा जो मैंने कहा ना, रिलीजन हमेशा हमारे कर्मों के आधार पर पवित्रता को नापता है, जबकि वास्तविकता पवित्रता कहाँ से आ रही है? उसके बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। और आगे फिर 14 में लिखा, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावा के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, किए जाएंगे भी नहीं लिखा, किए जाते हैं, अर्थात एक बार सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। सिद्धता, मैंने आपको बताया सही पवित्रता क्या है? सिद्धता है पवित्रता, और सिद्धता इन कंप्लीटनेस, होल बन करना, वो चीज है वास्तविकता में सच्ची पवित्रता बाइबल की। और ये केवल और केवल यीशु मसीह में हम पूर्ण हो सकते हैं।
और कोई तरीका नहीं है कि हम पवित्र हो सके। कुलुस्सी 2:10 में बड़ा स्पष्ट लिखा है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि। किस में भरपूर हो गए? यीशु मसीह। स्वयं यीशु मसीह परिपूर्णता। 9वीं आयत में ये चीज लिखा है, यीशु मसीह में पूर्णता थी। किस क्यों? क्योंकि उसके अंदर गॉडहेड परमेश्वर स्वयं विराजमान, त्रिएक परमेश्वर अंदर रहता है। त्रिएकता, जो त्रिएक परमेश्वर जब हमारे अंदर आता है तब हम सिद्ध, परिपूर्ण, भरपूर हो जाते हैं। उसे सच्ची पवित्रता कही गई है बाइबल के हिसाब से। तो और इसी के कारण बाइबल ये भी बताती है कि हम संत कहलाए जाते हैं। और संत इसके लिए नहीं कि कोई कर्मों के आधार पर हम संत बनते हैं, जैसे पहले कुरिन्थियों 1:2 में लिखा है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नामी जो कुरिन्थियस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। किस में पवित्र किए गए हैं? संत किस तरह से बने हम? मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। 2 चीज लिखी है, एक तो कर दिए गए हैं और फिर एक चीज आ रही है, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। इसको आगे चल के मैं समझाऊंगा भी कि ये क्या चीज है, दोनों चीजों को। और उन सब के नाम जो हर जगह हमारे हैं और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज भी, एक तो पहले पवित्र किए गए हैं और फिर पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। जैसे हमने पढ़ा ना, यहाँ पे 2 चीज लिखा है, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। ये वही चीज है जो पहला पत्रस में हमने पढ़ा। तो अब मैं आपको यहाँ ये चीज बड़ा स्पष्ट समझाना चाहता हूँ कि जब हम पवित्र, यहाँ पे बात आती है कि जब हम पवित्र हैं तो हमें पवित्र हो क्यों कहा जा रहा है। बाइबल में हमने पढ़ा पहले पत्रस में, क्योंकि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो या हो। तो ये जो चीज है इसको समझना बहुत जरूरी है कि पवित्र हो या बनो कि क्या मतलब। ये वही होना है जो उसने तुम्हें बनाया है। बनोगे नहीं, बनाया गया है और उसमें बनोगे। इसको आगे समझाता हूँ कि पवित्र वह नहीं है जो हमें करने के लिए कहा जाता है। पवित्रता उससे नहीं है जो हम के करने के लिए कहा जाता है, बल्कि मैं पवित्र हूँ और यही मुझे वह कराता है जो मैं करता हूँ। समझ रहे हैं आप बात? मैं पवित्र हूँ और यह मुझे वह कराता है जो मैं करता हूँ। अर्थात पवित्रता उसके जड़ से आ रही है, जो क्या है, ये परिपक्व होना है। वास्तव में जो बुलाया गया है वो क्या मतलब है कि हम पवित्र ठहराए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा, उसके क्रूस पे किए गए कार्य के द्वारा हम पवित्र ठहराए गए। और अब हम क्या हो रहे हैं? परिपक्व हो रहे हैं उसमें। ये उस प्रकार है जैसे कि एक आम का पेड़ का बीज लगाया जाता है, तो जब वो उगता है उस पर कहीं आम नहीं होता, कुछ नहीं होता, उस पर कोई फल नहीं दिख रहे होते। और क्या वो उस टाइम आम नहीं है? निस्संदेह वो आम ही है, आम का पेड़ ही है। तो अब क्या करता है? वो ग्रो करता है। अब उसको ग्रो करने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ करना पड़ेगा तो फल आएंगे। वो जैसे ही बड़ा होगा, परिपक्व होगा, एक समय आएगा जब उसमें अपना आप आम के फल लगने लग जाते हैं। तो यही हमारी पवित्रता के साथ है कि हमको पहले पवित्र किया जाता है और हमारे अंदर जो बीज बोया जाता है, जो कि 2 कुरिन्थियों 5:17 में जो यीशु मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें सब जाती रही और सब कुछ नया हो गया। तो क्या बीज आ गया हमारे अंदर? यीशु मसीह का बीज, अर्थात पवित्रता का बीज। पवित्र हम बना दिए गए हैं। अब हम क्या है? परिपक्व होंगे उसमें। तो हमारी पवित्रता, जो पवित्रता बनो जो है वो क्या है? हम मैच्योरिटी में आए, परिपक्व हुए, क्योंकि हम पवित्र हैं। तो परमेश्वर ने मुझे पवित्र बनाया है और मैं इसमें बढ़ता हूँ, घटता नहीं जाता हूँ। परिपक्वता ये है कि मैं अपनी पवित्रता में बढ़ता हूँ। जो गलत दृष्टिकोण जो धर्म सिखा देता है, धर्म का दृष्टिकोण ये है कि हम एक पापी के रूप में हैं और अपने आप को मानते हैं और पवित्र बनने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। जैसे अनिल मैथ्यू साहब ने जो बात बताई वो यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अब पवित्र बन जाएं और फिर हो नहीं पाते। 10 दिन तक तो लगता है, फिर पता पड़ता है कुछ गलत हो गया और फिर ऐसा लगता है पवित्र। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि हम पवित्र ठहरा दिए गए हैं और पवित्र ठहराने के बाद भी जब हम कभी गिरते हैं तो परमेश्वर हमारी निंदा नहीं करता, हमारे को
छोड़ नहीं देता है। यूहन्ना 3:17 में बहुत स्पष्ट बोला, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसके लिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा है दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और उसका अंत क्या है? उद्धार पाना मीन्स पाप में से निकल के एक ऐसा जीवन में परिपक्व होते जाना जो कि पवित्रता का फल है। रोमियो 8:1 में इसके लिए बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और परिपक्व होने के लिए, पवित्रता पाकर और पवित्रता के फल आने के लिए क्या हमारे को जरूरत है? आत्मा की, पवित्र आत्मा की, जो हमारे को फलवंत करता है, पवित्रता में पूर्ण रूप से उभार के और हमारे में पवित्रता के जो फल आने चाहिए, अर्थात जो धार्मिकता के फल जो बोलते हैं, उसको लाता है। तो हमारे पास जीवन और सबसे पहली चीज है कि ये कैसे शुरू होता है। जैसे वचन बता रहा, वचन को पढ़ते तो वहाँ यहाँ लिख रखा है कि हमारे पास जीवन और परमेश्वर के लिए सब कुछ है। दूसरा पत्रस 1:3 में यही लिखा है, क्योंकि उसके परमेश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, अच्छे गुणों के अनुसार हमको पवित्र करके बुलाया। तो यहाँ जब समझ में आता है कि तो हम अपने उद्धार का काम अब पूर्ण कर सकते हैं। और वो भी कैसे पूर्ण हो रहा है? फिलिप्पियों 2:13 बताती है कि क्योंकि परमेश्वर ही है। कौन है? मैं नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि अब परमेश्वर है, बीज आ गया, पवित्रता आ गई, परमेश्वर जो पवित्र है वो है हमारे अंदर, जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के कारण का प्रभाव डाला है। ये भी यहाँ पे भी समझ में आता है कि पवित्रता क्या लाती है हमारे अंदर? पूर्ण रूप से हमारे को सिद्धता की ओर बढ़ाती जाती है। पवित्र आत्मा का आपके परिपक्व बनाने में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके बिना हम इस पवित्रता में चल ही नहीं सकते। गलतियों 5:25 में बड़ा स्पष्ट लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, अर्थात हम पवित्र किसके द्वारा ठहराए गए, जैसे हमने अभी पढ़ा भी था 1 कोरिन्थियों 11 में कि पवित्र आत्मा के धोए जाने से हम पवित्र ठहरे गए। तो यहाँ पे वही चीज लिख रखी, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार ही चले भी। तो परिपक्वता, पवित्रता में चलना किसके द्वारा हो रहा है? आत्मा के द्वारा। तो ये चीज समझना हमारे को बहुत जरूरी है। पवित्रता उद्धार का फल है, उद्धार पवित्रता का फल नहीं है। पवित्रता उद्धार का फल है और पवित्रता जड़ नहीं है। असली जड़ कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जो जड़ है, जिसके कारण हम उद्धार पाते हैं, और उद्धार का फल जो है वो पवित्रता है। धर्म में चलने वाले क्या सोचते हैं, क्योंकि हम अगर पवित्र होंगे तब हम उद्धार पाएंगे, और उसके अनुसार वो फल को देखते हैं। तो उद्धार फल नहीं है, पवित्रता जो है वो उद्धार का फल है। और पवित्रता कभी भी जड़ नहीं हो सकती। मूल जड़ क्या होना चाहिए? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:5 में बोला, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। आपको पता है दाखलता की डालियों में जो कुछ हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? मूल स्रोत के कारण, अर्थात दाखलता अर्थात उसकी जड़, और वो जो मेन सोर्स है अर्थात यीशु मसीह। यहाँ समझाया यीशु मसीह ने कि मैं हूं वो दाखलता और तुम मेरी डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। देखिए खाली थोड़े से फल नहीं। देखो धर्म में चलने वाले क्या, थोड़ा सा, जैसे आपने में से कुछ लोगों ने गवाही दी कि हाँ थोड़ा दिन अच्छा लगा, फल आया, फिर वापस फल नहीं लगा। वो चीज है। कब फल लगा रहेगा? बहुत फल कब लगता है? जब हम यीशु मसीह को, जो जड़ है हमारी पवित्रता की, उस पे आधारित होंगे। और आपको पता है किसी भी डाली को जोड़ नहीं लगाना पड़ता फल लाने। जब वो मूल स्रोत अर्थात दाखलता और उसके जड़ से जुड़ी हुई है तो अपना आप फल लगेगा। और अगर फल नहीं लगेगा तो भी जो दाखलता को मालिक है वो उस डाली के ऊपर जिम्मेदारी नहीं ठहरता। वो किस पे ठहराता है? दाखलता।
उसमें कुछ कमी है करके। ये बात बहुत समझना है कि हम क्या है कि हम स्वतः ही पवित्र किए जाते हैं। ये चीज समझना। इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ यूहन्ना 15:5 को। मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मैं मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअली में क्या है, ऐसी बात नहीं। बहुत लोग इस संसार में जो यीशु मसीह में नहीं है तब भी फल ला रहे, मगर उनका फल पता है व्यर्थ है। अनंत काल में उसका कोई फलवंत नहीं होने वाला। मगर जो यीशु मसीह में वो कहां तक के लिए रहेगा? अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए, अनंत जीवन में बना रहता है। वो है सही फल। यहाँ जो मतलब है कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, अर्थात जो वास्तविकता हमारा क्या है, अनंत जीवन जो है, अभी भी इस संसार में जीवन और बाद में एक ऐसा जीवन जो हमेशा परमेश्वर के साथ है। वो है वो मतलब उसका परमेश्वर। ऐसा नहीं है, संसार में बहुत लोग हैं जो यीशु मसीह के बिना भी बहुत कुछ कर रहे हैं, पर क्या है, बेकार है, कुछ नहीं होने वाला उससे। आपके स्वयं की धार्मिकता के फलों से उससे कुछ नहीं होने वाला। असली धार्मिकता, असली पवित्रता कहाँ है? यीशु मसीह में। और वो अनंत काल तक आपके ऊपर एक असर आता है जो हमेशा के लिए बना रहता है। इसके लिए यीशु मसीह में बनना बहुत जरूरी है, जो स्वयं पवित्रता है। तो यहाँ अब हम बड़े जो स्पष्ट रूप से घोषणा कर सकते हैं कि हम स्वतः पवित्र हैं। क्यों? यीशु मसीह, क्योंकि हमारी जड़ है, क्योंकि हम जड़ से यानी अंदर से बाहर बदले जाते हैं, बाहर से अंदर नहीं बदले जाते। धर्म क्या करवाता है? बाहर से अंदर बदलने की कोशिश करता है, जबकि उल्टा है। अच्छा दिल अच्छी कार्रवाई लाता है, अर्थात बदलता है, लेकिन बाहरी कार्रवाई दिल का परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इसके लिए सबसे पहले परमेश्वर कहाँ? हृदय को परिवर्तन करता है। मूल स्रोत हमारा क्या है? हृदय, जड़, मूल हम हैं क्या, उसको परिवर्तन, उसको नया कर देता है। तो ये चीज जो है समझना बहुत जरूरी है कि धर्म में हम जो पहले से ही हैं, अगर किसी को समझ में आ गया कि हम यीशु मसीह में क्या हैं, तो धर्म में हम जो पहले से ही हैं उससे बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से किसी ने गवाही दी ना कि हम कोशिश कर रहे थे, वो धर्म है। फिर वापस आता है, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, जबकि वो गलत है। जबकि हमारा सही विश्वास जब हम करते हैं, रखते हैं कि हम कौन हैं, तो हम सही रहते हैं, अर्थात हमारे कर्म सही होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं। जब हम सही विश्वास रखते हैं कि हम कौन हैं, अर्थात यीशु मसीह में हम धार्मिकता है, पवित्रता है, ज्ञान है, छुटकारा है, तब हम क्या हो जाएंगे? सही रहने वाले हो जाएंगे, जीने वाले हो जाएंगे। मैं कौन हूं, मुझ में यीशु की जड़ है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी पवित्रता यीशु मसीह की स्वीकृति से है, आपकी स्वीकृति या लोगों की स्वीकृति से नहीं होती। आपकी पवित्रता मसीह की स्वीकृति से। इसको बड़ा अच्छा मेरे को लगता है, जब दूसरा कुरिन्थियों 3:18 पढ़ते हैं, वहाँ यूँ लिख रखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे में से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा, किसके द्वारा? हमारे द्वारा नहीं लिख रखा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, जो हमारे हृदय का परिवर्तन कर चुका है, नया जन्म दे चुका है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये है वो परिपक्वता। बुलाए गए, किसके लिए बुलाए गए हो? पवित्र। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो वहां पे बड़ा अच्छा लिख रखा है, पहला थिस्सलुनीका 5:23, कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से आत्मा, प्राण और शरीर में पवित्र करे, सैंक्टिफाई करे, निर्दोष करे, यीशु मसीह के आने तक। और वो बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। यहाँ बात समझ में आती है कि हमारे को धर्म के पवित्रता के अनुसार नहीं पवित्र होना, हमारे को मसीह, बाइबल में जो लिख रखा है, जो सच्ची पवित्रता, उसके समान होना है। और बाइबल की जो सच्ची पवित्रता, उसका क्या मतलब है कि हम सामान्यता नहीं है, कॉमन नहीं है। और विश्वास के, और ये कैसे प्रकट होती है? विश्वास के द्वारा
अनुग्रह और धार्मिकता के दान के कारण प्राप्त होती है। ये जो पवित्रता जो बाइबल सच्ची पवित्रता बता रही है वो कैसे आती है हमारे अंदर? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से और धार्मिकता के दान के कारण प्राप्त होती है। रोमियो 5:17 बताता है, अगर बोले पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, रोमियो 5:17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, थोड़ा नहीं पा रहे हम, बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही, कोई संकोच नहीं है, अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। तो अनंत जीवन कहाँ शुरू हो रहा है? जैसे हमारा यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु बनता है, हमारा अनंत जीवन शुरू हो जाता है, और उसमें फिर हम क्या करते हैं? अवश्य राज करते हैं। क्या होंगे? पवित्र बनते जाएंगे। वो है सही उद्धार, वो है सही पवित्रता जो हमारे अंदर करना है। मेरे जीवन में जो भी कुछ अब क्या है, जब हम ये ऐसा होने लगता है तो क्या श्रेय किसको जाता है? कि अगर मेरे जीवन में जो भी अच्छा घटित होता है उसका श्रेय यीशु को जाना चाहिए, यीशु को जाता है। जैसे फिलिप्पियों 11 में भी लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से, एक धार्मिकता का फल है जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, आपके द्वारा नहीं हो रहे, यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, कम नहीं होते जाते, भरपूर होते जाओ, जिससे आपकी महिमा नहीं, लिखा है जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। ये है मकसद एक मनुष्य का पवित्र होने। ये पवित्रता क्या करवाती है? महिमा किसकी करवाती है? सच्ची पवित्रता परमेश्वर की महिमा और स्तुति होने देती है। अब हम श्रेय अपने आप पे नहीं लेते, किसके ऊपर देते हैं? यीशु। जैसे अब यीशु में 2 जन ने गवाहियों में बताई कि अब हमको पता पड़ गया कि यीशु मसीह ही हमारे को पवित्र कर सकता है। तो सच्ची पवित्रता की उत्पत्ति कब शुरू होती है? जब हमारा नया जन्म होता है, जिससे हमारे अंदर एक नए आंतरिक मनुष्य का सृजन होता है। एक नए आंतरिक अंदर का एक मनुष्यत्व का सृजन होता है। आप नहीं बनते हो, एक सृजा जाता है। सृजन कौन कर सकता है? क्रिएटर अर्थात परमेश्वर करता है। यहाँ मेरे को समझ में आया कि सत्य की धार्मिकता या सत्य की पवित्रता या सच्ची पवित्रता क्या है, जब हम इफिसियों 4:24 को पढ़ते हैं। वहाँ यूँ लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार, किसके अनुसार होना है हमको सच्ची पवित्रता? परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और सत्य की पवित्रता में सृजा किया, अर्थात सच्ची धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में सृजा गया है। तो वहां से उत्पत्ति होती है सही पवित्रता की। अन्यथा सब हम क्या है, फिर बाकी सब चीज जो हम करने धर्म करवाता रहता है, बाहर से अंदर हमारे को पवित्र करने में लगा रहता है, नियमों को कायदों में चलाकर। तो हमें पवित्र नहीं बनाना है, बल्कि हम पवित्र बनाए जाते हैं। हमको पवित्र बनना नहीं, हमको पवित्र बनाया जाता है। और ये हमारे हृदय में भेजे गए मसीह की आत्मा द्वारा उद्धार के कार्य है और सभी चीजों को नया बनाता है, जैसा 2 कुरिन्थियों 5:17 बताता है। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। सृष्टि आगे हम नहीं कर सकते, पर इसका बल्कि 18 पढ़ोगे तो वहाँ लिख रखा है, पुरानी 17 यूँ लिखा है, सो यदि तो कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। और फिर आगे 18 में ये सब नई किसने कर रहा है? परमेश्वर की ओर से, आपकी ओर से नहीं लिख रखा 18 वचन में। ये बात समझने में आती है कि सच्ची पवित्रता वो क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तो पवित्रता जो बाइबल बता रही वो है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर परिपूर्ण है, परफेक्ट है, जैसा वह वैसा हमको चाहता है। और इस बात को जो मैं अगर संक्षिप्त में ये कहूँ कि पवित्र जीवन या सच्ची पवित्रता मसीह हमारे अंदर से विश्वास के माध्यम से और अनुग्रह के द्वारा जीता है। हमारे ये अनुग्रह और विश्वास के द्वारा जब वो हमारे अंदर से जीता है, वह है सच्ची पवित्रता, जिसको पौलुस ने बहुत अच्छी से समझा। और यहाँ तक कि पौलुस के लिए लिखा हुआ भी है 1 कुरिन्थियों 1:11 में कि
अगर किसी को चलना है तो मेरी जैसे चले, जो कि मैं यीशु मसीह के जैसे चलता हूँ। वहाँ गलतियों 2:20 में उसने उसको बहुत अच्छी तरह सारांश लिखा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। तब है वो पवित्रता, जब मसीह हमारे अंदर जीवित होता है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो सच्ची पवित्रता क्या है? मसीह हमारे अंदर से जीवित हो जाए और तब हम धार्मिकता के फल लाएंगे, क्योंकि संपूर्ण रूप से परमेश्वर को भावी होते हैं। और इसी के लिए इंग्लिश में जो लिख रखा है, एज आई एम होली बी होली, क्योंकि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र हो जाओ। किस तरह से हो रहे हैं? उद्धार से, नया जन्म से, आत्मा को पाकर, आत्मा में चलकर हम ये संभव। यहाँ पे मैं इस चीज को अभी समाप्त करता हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदामन आज के इस दिन के लिए, इन लोगों के लिए, इन भेड़ों के लिए खुदामन। और खुदामन हमें इतना अच्छा लगा खुदामन कि इनके अंदर जो एक चीजें थी, जो सवालात थे खुदामन, उनके जवाब प्रभु के वचन से, सामर्थ्य से, सही चीजों को हम बता सके खुदामन। आगे आने वाले दिनों में भी खुदामन इस शिक्षाओं को और बड़ा खुदामन, और जहाँ कहीं पे भी हम इसको जो YouTube पे और उस पर डालते हैं तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में ये लोग इसको बांट सकें, लोग सत्य को जान सकें, सत्य उन्हें आज़ाद कर सकें। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान के लिए जो तूने दिया खुदामन, और तेरे अनुग्रह में हम बने रहते हैं। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।